नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आज षष्ठी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और शुक्रवार के दिन हल्दी का उपाय करना यानी कि दुर्भाग्य को दूर करना और सौभाग्य की जीवन में प्राप्ति करना है। इसीलिए हमें फाल्गुन मास की विशेष शुक्रवार के दिन पर हल्दी के ये उपाय करने चाहिए। देखिए, आज का जो पहला उपाय है, मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से करना है। यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगी और आपकी जो किस्मत है उसे चमकाने का कार्य करेगी। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, कहते हैं कि आंवले की वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में ही भगवान विष्णु का वास होता है और उनका निवास स्थान माना जाता है, और इसकी जो जड़ होती है उसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, यानी कि आराम करते हैं। तो आपको आंवले के वृक्ष के वहां पर जाना है। आपको अपने साथ एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। अब आंवले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, या तो आप उसे जल के पात्र के अंदर डाल दें और हल्दी से युक्त जल तैयार कर लें और उस हल्दी से युक्त जल को आपको आंवले की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और यह जो शुक्रवार है, फाल्गुन माह के महीने का है, तो आपको हरि हर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आप सूखी भी अर्पित कर सकते हैं आंवले के वृक्ष की जड़ में, और जो अपने सूखी हल्दी डाली है आंवले के वृक्ष की, वहां पर उसी हल्दी के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल है उसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित आपको अपना जो मुख है पूर्व दिशा में रख करके करना है और आपको हरि हर महादेव का मन में इस स्मरण करते रहना है। हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जो जल है आंवले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। शुक्रवार के दिन पर बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही है, जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। यह उपाय आपके जीवन में इस दिन लक्ष्मी का वास करने वाला है। देखिए, बहुत से घरों में माता लक्ष्मी जो है वह स्थिर रूप से निवास नहीं करती है, और यदि हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में रूप से वास करे, हमारा जो पैसा है वह खर्च हो जाता है। अगर हम पैसा खर्च करने की नहीं भी सोचते हैं, तब भी हमारा जो पैसा है वह जाने का रास्ता खोज ही लेता है, यानी कि आपका जो धन है वह अस्पताल में खर्च हो जाता है। आपके जो बच्चे हैं वह बिगड़े हुए हैं। घर में जो है धन का जो आवाजें कम हो रही है और खर्च बढ़ते ही जा रहा है। हमारी जो बचत है वह हो ही नहीं पा रही है। तो लक्ष्मी का वास कराने के लिए, घर में पैसों की बचत करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। घर में जितनी भी धन की समस्या है बस सभी दूर हो जाएगी और आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखें, यदि आप इस तांबे के पात्र के अंदर गंगाजल डालते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी के साथ में 7 बेलपत्र है, यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है।
देखिए दोस्तों, केवल शुक्रवार के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास अपने घर में कराने के लिए इस विशेष उपाय को किया जाता है। देखिए, यदि आपको 7 बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेलपत्र मिलता है वह कहीं से भी कटी, फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपको 7 बेलपत्र और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के पहुंचाना है, सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें आपको एक एक करके उसे जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह जो बेलपत्र का जल है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में जहां नंदी महाराज होते हैं उनका पैर जो उठा हुआ होता है, उस उठे हुए पैर पर आपको केवल इस पात्र से जल समर्पित करना है। कहने का अर्थ है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि पात्र से बेलपत्र बाहर न निकल पाए। केवल आपको जल नंदी महाराज के उठे हुए पैर के वहां पर समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे घर में धन आ नहीं रहा है या घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं हो, घर में आप 100 कमाते हैं, 200 खर्च हो रहे हैं, तो आपको कामना करनी है कि मेरे जीवन से ये जो सारी समस्या है ये सब भी दूर हो। तो इस प्रकार से आपको यह जल नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। देखो, आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है, ध्यान रखना, सिर्फ जल समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 बेलपत्र है उस पात्र के अंदर उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और डंडे वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखना, इस शुक्रवार के दिन इतना उपाय करने से आपके घर में निश्चित और निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में फिजूल खर्चे जो बस सभी कम होंगे। आपके घर में अष्टलक्ष्मियों का निवास होगा। तो यह उपाय भी आपको इस माघ मास के महीने की पवित्र दिन पर जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि उन्होंने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र ले लेनी है और 2 शमीपत्र आपको ले लेनी है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र की चिकनी साइड में आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, बीच में एक बड़ी पत्ती होती है और नीचे की 2 छोटी पत्तियां होती है। तो नीचे की जो 2 छोटी पत्तियां है, तो नीचे की जो 2 पत्तियां है, उन्हीं 2 पत्तियों पर आपको एक एक शमीपत्र रख देना है और इन्हीं शमीपत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र तैयार करना है और इसी प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है भगवान शिव का शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, इस बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको गतिमान का नाम लेना ही। पूज्य गुरुजी ने बताया कि गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर के ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि आपकी जो भी बीमारी है वह गति महान भगवान स्वयं दूर करने वाले। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो बाहरी से बाहरी बीमारी है वह भी गतिमान की कृपा से दूर होने वाली है। तो बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां है पर आपने एक एक शमीपत्र रख दिया है और फिर उनके ऊपर आपने एक एक लाल चंदन की बिंदी लगा दी और ऐसे ही आपको ये जो बेलपत्र है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गतिमान का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी बीमारी है तो उसका आपको स्मरण कर लेना है। उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन नहीं बताए हैं और कोई भी निश्चित समय नहीं बताए। तो इस उपाय को आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर के रविवार तक इस उपाय को कर सकते हैं। आप सप्ताह में प्रतिदिन इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्ताह के किसी एक दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको बीमारी ज्यादा हुई है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है।
अगर उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।